हार्ट अटैक ये कोई अचानक आने वाला झटका नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जो अंदर ही अंदर चल रहा होता है जब तक कि वो फाइनल ब्रेक डाउन ना हो जाए। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती या ऑक्सीजन की डिलीवरी रुक जाती है तब हार्ट के टिश्यूज डेड होना स्टार्ट कर देती हैं। इसी स्टेज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जिसे हम आम जुबान में हार्ट अटैक बोलते हैं। इसका सबब ज़्यादातर वक्त ब्लॉकेज होता है जो कि हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज में होती है, जो कि हमारे पास फैटी डिपॉजिट्स जिन्हें हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसकी वजह से होती है। कभी कभी आर्टरीज में हमारे पास स्पैज्म या फिर टीयर की कंडीशन जिसे हम डायसेक्शन बोलते हैं वो भी हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा हार्ट की तरफ रुक जाता है। ये सब कुछ इतना साइलेंटली होता है कि जब तक सिम्टम्स अपीयर करते हैं काफ़ी डैमेज हमारा हो चुका होता है। हार्ट अटैक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जान लेने वाली बीमारियों में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक हर साल लगभग 18 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट अटैक्स का भी होता है। कुछ हार्ट अटैक्स साइलेंट भी होते हैं, सडन भी होते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में हमें साइलेंट सिम्टम्स पहले से ही शो होने लग जाती हैं। अगर इसे वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये परमानेंट डैमेज का सबब बन सकता है। इसीलिए अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन 7 ऐसे साइंस और सिम्टम्स की जो कि हार्ट अटैक के साइलेंट वार्निंग्स होती है और जिन्हें अगर इग्नोर किया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नंबर 1 पे आ जाता है चेस्ट पेन या फिर प्रेशर फील होना। सबसे क्लासिक और कॉमन सिम्टम है सीने में दर्द महसूस होना, लेकिन ये सिर्फ शार्प पेन नहीं होता। कई लोग इसे क्रशिंग या स्क्वीजिंग सेंसेशन के तौर पे भी फील करते हैं, जैसे कि कोई हैवी वेट सीने पर रख दिया गया हो। ये दर्द सेंटर में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में भी। कभी कभी ये पेन कॉलर बोन या बैक तक भी जा सकता है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास पेन इन अदर एरियाज ऑफ बॉडी, लाइक पेन इन आर्म्स, जॉज, बैक और स्टमक वाले साइड पर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर सिम्टम चेस्ट में ही हो। कई दफ़ा लेफ्ट आर्म में भी पेन होता है, ये दोनों आर्म्स में आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी जॉज में डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपके स्टमक वे एरिया में आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो ये भी हमारे पास हार्ट अटैक की ही निशानी हो सकती है। ये स्पेशली ये सारी कंडीशन जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास कोल्ड स्वेट्स आना। अगर अचानक से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के तो ये एक सीरियस वार्निंग हो सकती है। अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर में भी ठंडा पसीना आता है, चिल्स फील होते हैं या फोरहेड पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग फील होती है विदाउट एनी रीज़न, तो इसे इग्नोर मत करें। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है हार्ट के ऑक्सीजन लॉस का। नंबर 4 पे आ जाती है नोज़िया या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन फील होना। कई लोग हार्ट अटैक के दौरान स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स फेस करते हैं। नोज़िया या वॉमिटिंग सिर्फ फूड पॉइजनिंग का रिजल्ट नहीं होती। अगर आपको फूड ठीक लग रहा हो लेकिन फिर भी आपको वॉमिटिंग टाइप की कंडीशन फील हो रही हो तो ये साइन हो सकता है कि आपका हार्ट डिस्ट्रेस में है। नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है या फिर हल्की वॉक के बाद भी आपको हैवीली ब्रीथिंग महसूस करते हैं आप, तो ये लंग्स का नहीं बल्कि हार्ट का इशू हो सकता है। जब हार्ट वीक होता है वो ब्लड प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता, जिससे ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है और आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील होने लगती है। नंबर 6 पे आ जाते हैं हमारे पास पाल्पिटेशंस या फिर इरेगुलर हार्ट बीट्स। हार्ट अटैक से पहले कई लोगों को अपना दिल अनयूजुअल तरीके से बीट करता हुआ महसूस होता है, या तो बहुत फास्ट या फिर इरेगुलर रिदम्स में। ये सिग्नल होता है कि हार्ट किसी स्ट्रेस में है और पंपिंग पैटर्न ठीक नहीं चल रहा है। नंबर 7 पे आ जाती है हमारे पास डिजीनेस की कंडीशन फील होना। जब हार्ट प्रॉपर जो ब्लड ब्रेन तक नहीं पंप कर पाता तो डिजीनेस या फेंट होने का एहसास होता है। ये स्पेशली डेंजरस हो सकता है अगर आप कहीं अकेले मौजूद हों। अगर चक्कर के साथ आपको जो सांस वगैरह लेने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रही है या आपकी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो ये इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स जो कि हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसमें हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो जो बीपी होता है आपका वो हार्ट पे डायरेक्टली लोड डालता है। देन हमारे पास डायबिटीज़ आ जाती है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है जो शुगर होती है और साइलेंट सिम्टम्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। स्मोकिंग वगैरह अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आर्टरीज को नैरो करता है और ब्लड क्लॉट का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी आ जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों
दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रेस और पुअर स्लीप अगर आप की कंडीशन है तो इन्फ्लेम्ड और हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। पुअर डाइट अगर आप ले रहे हैं, प्रोसेस्ड और ऑयली फूड्स अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी हार्ट को वीक बनाते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रह गई है जिसमें आपके हार्ट अटैक वगैरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस वगैरह हैं तो ये भी रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंशन लाइफस्टाइल से स्टार्ट होती है। अपनी हेल्थ के लिए कुछ हैबिट्स एसेंशियल बनाएं, जैसे कि हमारे पास हार्ट स्मार्ट डाइट आ जाती है जिसमें हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 आ जाती है, हार्ट के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। डिफरेंट सॉल्ट जो हमारे पास सॉल्टी या फिर शुगरी फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, आप उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर दें। डेली फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, वॉक वगैरह करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप डिफरेंट वॉकिंग वगैरह की जो कंडीशन है उसको आप फॉलो अप करें। योगा वगैरह करें, लाइट कार्डियो वगैरह करें। आप अपना जो वाटर का इनटेक है वो बढ़ाएं। डिहाइड्रेशन हार्ट पे जो वर्कलोड है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल इससे ज़्यादा अवॉइड करें, ठीक है। इवन सोशल यूजेज भी जो इसका है वो भी डैमेज करता है। स्ट्रेस मैनेज करें, अपना डीप ब्रीथिंग वगैरह, माइंडफुलनेस और प्रॉपर स्लीप रूटीन मेंटेन करें। आप अपना रेगुलर चेकअप्स वगैरह जो है वो रूटीन उसको मेंटेन करें। अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का चेकअप रखना मस्ट है। अपना वेट मैनेज करें। इवन 5 to 10 kg रिडक्शन से रिस्क फैक्टर जो है वो ड्रामेटिकली गिरते हैं। और इसके अलावा ये सारे थे हमारे पास सारे प्रिवेंशन के मेथड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।